मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण को मंजूरी। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे और किस इलाके में सर्वे किया जाएगा, ये 18 दिसंबर को तय होगा। हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है कि शाही ईदगाह मामले में भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जाए। हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर को तोड़कर हुआ है मंदिर का निर्माण। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर पर आए फैसले का संत समाज ने किया स्वागत, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सर्वेक्षण के फैसले पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जताई खुशी, निष्पक्ष सर्वेक्षण पर दिया जोर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मंदिर के सर्वेक्षण के फैसले का हिंदू महासभा ने स्वागत किया। बोले, सर्वे के बाद हमारा दावा सिद्ध होगा और भव्य कृष्ण मंदिर बनकर तैयार होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मंदिर के सर्वेक्षण के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने जताई खुशी, हाईकोर्ट का जताया आभार। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सर्वेक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, लिखा, जय श्री कृष्ण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति मिलने पर ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई। ओवैसी ने कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरांगी महली की आई प्रतिक्रिया। बोले, मथुरा में बनी ईदगाह हजारों साल पुरानी है। सुरक्षा चूक मामले में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। सुरक्षा चूक मामले पर स्पीकर बोले, कहा सिक्योरिटी पर होगी चर्चा। लोकसभा में सुरक्षा चूक को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा चूक मामले के बाद बढ़ाई जाएगी संसद की सुरक्षा, दर्शन दीर्घा में लगेंगे कांच। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच मामले में बड़ा एक्शन, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े 8 कर्मचारी सस्पेंड। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड, सदन में गलत बर्ताव पर सभापति ने की कार्रवाई। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने राज्यसभा के लिए दिया नोटिस, सुरक्षा चूक मामले पर चर्चा की मांग। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्रालय पर साधा निशाना, कहा गृह मंत्रालय के लिए शर्मनाक विफलता। मामले को लेकर विपक्ष ने उठाई आवाज, घटना की जांच के लिए बने संयुक्त संसदीय समिति। संसद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की सुरक्षा, सख्त पुलिस और सीआरपीएफ की जबरदस्त तैनाती। संसद सुरक्षा चूक पर हुए जोरदार हंगामे के बाद 15 विपक्षी सांसद सस्पेंड होने वालों की लिस्ट में 9 कांग्रेस के सांसद। इन सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इस दौरान विपक्ष के सांसद लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे गए। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में विपक्षी सांसद गृह मंत्री के बयान, आरोपियों के पास जारी करने वाली बीजेपी सांसद के खिलाफ कर रहे थे एक्शन की मांग। विपक्षी सांसदों के निष्कासन को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया भयावह, बोले ये लोकतंत्र की हत्या है। संसद सुरक्षा चूक पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये गंभीर सुरक्षा चूक है। संसद सुरक्षा चूक में आरोपी नीलम की मां की आई प्रतिक्रिया, कहा किसानों के साथ निकलेंगे दिल्ली के लिए। नीलम के भाई का बयान, कहा किसान आंदोलन के साथ भी जुड़ी थी, छात्रों की आवाज बुलंद की। संसद में सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। फरार आरोपी ललित झा की लोकेशन निमराना के पास गांव में मिली, स्पेशल टीम के पहुंचने तक फरार हुआ। सिर्फ ललित झा की तलाश में जुटी है स्पेशल सेल की 2 टीमें, कई जगहों पर हो रही छापेमारी। राजस्थान में 15 दिसंबर को बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण, सुबह 11:15 बजे भजन लाल शर्मा होंगे सीएम पद की शपथ लेंगे। राजस्थान में भी होंगे 2 डेप्यूटी सीएम, दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा का जन्मदिन है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल, केंद्रीय मंत्रियों को न्यौता। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सांगा बाबा मंदिर में जाकर की पूजा, लिया आशीर्वाद।
सवाई माधोपुर के जंगल में दो बाघों के बीच में हुई लड़ाई, लोगों ने देखी दोनों के बीच की लड़ाई। सिलीगुड़ी में प्रवचन देने पहुंचे बौद्ध गुरु दलाई लामा, बौद्ध गुरु को सुनने पहुंचे 20,000 से ज्यादा भक्त। दलाई लामा का बौद्ध भिक्षुओं ने किया जोरदार स्वागत, पारंपरिक यंत्रों के साथ नजर आए बौद्ध भिक्षु। इटावा में वन विभाग की टीम ने खेत से 3 विशालकाय पाइथन सांपों का रेस्क्यू किया, तीनों को जंगल में रिहा किया। उज्जैन में बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, विधि विधान से पूजा। बलिया में सपना चौधरी ने की यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ, कहा पहले यूपी में शो करने में लगता था डर। छपरा में शादी समारोह में शामिल हुए लालू प्रसाद यादव, लालू यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे समर्थक। सतारा जिला जेल कैदी बने किसान, जेल में ही कैदियों ने उगाई स्ट्रॉबेरी, कैदियों की इस उपलब्धि की हर कोई तारीफ कर रहा। बारामती में निकाली गई अयोध्या से लाए गए अक्षत मंडल कलश की शोभा यात्रा, यात्रा से पहले मंदिर में हुआ विधिवत पूजा पाठ। यात्रा में पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए महिलाएं और बच्चे, यात्रा में महिलाओं ने जमकर डांस किया। दिल्ली में पहली बार 500 इलेक्ट्रिक बसें एक साथ लॉन्च, दिल्ली के एलजी और सीएम ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1300, सीसीटीवी, लाइव ट्रैकिंग, पैनिक बटन समेत कई तकनीक के साथ लैस हैं बसें। बेगूसराय में बिना दहेज के 6 गरीब जोड़ों का संस्था ने करवाया सामूहिक विवाह, संस्था ने नवविवाहित जोड़ों को दिए घरेलू उपाय के सामान। इंदौर में रेलवे की शानदार पहल, दृष्टिहीन यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर ब्रेल लिपि संकेतक लगाए। गोलाघाट में वन विभाग की टीम ने जंगली भालू को रेस्क्यू किया, टीम ने भालू को जंगल में जाकर छोड़ा। दिल्ली में कला दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। तिरुचिरापल्ली के रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी उत्सव का शुभारंभ, उत्सव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। भगवान श्रीरंगम की भव्य रथ यात्रा निकली, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। गुवाहाटी के पोबीटोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी प्रवासी पक्षियों से गुलजार, ठंड की दस्तक के साथ ही प्रवासी पक्षी पहुंचे। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने युवा प्रतिभा खोज के 17वें संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया है। भुवनेश्वर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत चलाया गया अभियान, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को गुलाब के फूल दिए गए। दिल्ली में मिशन अंटार्कटिका के ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया, केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे। कार्यक्रम में दिखी भारत की संस्कृति, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। त्रिपुरा के अगरतला में लाभार्थी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, मेयर समेत अधिकारी पहुंचे। पुंछ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के रूप में कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने संभाला अपना कार्यभार, अधिकारियों ने बधाई दी। दिल्ली में खेल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा। बिहार के गया में धम्म यात्रा का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु पहुंचे। मुंबई में पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच 2024 का आयोजन, रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा। चेन्नई में विश्व व्यवस्था के निर्माण में भारतीय शिक्षा जगत की भूमिका विषय पर सेमिनार, तमिलनाडु के राज्यपाल पहुंचे। काशी के बाद अब यूपी के गोरखपुर को मिलेगी क्रूज की सौगात, 15 दिसंबर को सीएम योगी गोरखपुर में इसका शुभारंभ करेंगे। लेक क्वीन क्रूज में मिलेगा 5 स्टार होटल का मजा, रामगढ़ ताल झील में लेक क्वीन क्रूज की सवारी का आनंद उठा सकेंगे सैलानी। डबल डेकर क्रूज में एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था, क्रूज के प्रथम तल पर 65 लोगों की क्षमता वाला रेस्टोरेंट। विश्वनाथ धाम की दूसरी वर्षगांठ की संध्या पर दीपक से जगमग हुआ पूरा धाम, दियों से रोशनी। काशी के गंगा द्वार से लेकर मंदिर चौक तक दिखा अद्भुत अलौकिक नजारा, मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया। अयोध्या के लिए सूरत से राम रथ यात्रा रवाना, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे 400 से ज्यादा परिवार। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ मौके पर नित्य गोपाल दास की गौशाला से रामलला को भेजा जाएगा दूध, अन्य सामग्रियां भी भेजी जाएंगी।
बंगलुरु के डोडा गणपति मंदिर में धूमधाम से मनाया गया मूंगफली महोत्सव। मूंगफलियां नमकीन से पटा नजर आया मंदिर परिसर। केरल के देवस्थान मंत्री के राधा कृष्णन ने सबरीमाला मंदिर का दौरा किया, श्रद्धालुओं से बातचीत की। बांदा में खेलो इंडिया के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल के 4 जिलों से 600 से ज्यादा बेटियों ने लिया हिस्सा।